अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर हम दो एक्सरसाइजेज कर चुके थे और वो दोनों एक्सरसाइजेज मटेरियल और लेबर वेरिएंस एनालिसिस के ऊपर मौजूद थी। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम मटेरियल और लेबर वेरिएंस एनालिसिस दोनों एक साथ करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की हमारी कंडीशंस हैं और उसके अंदर हमने किस टाइप की ट्रीटमेंट्स को करना है। ठीक है जी। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कहता है कि द फॉलोइंग डेटा पर्टेन टू द फर्स्ट वीक ऑफ ऑपरेशंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। ठीक है ना, मंथ ऑफ जून का फर्स्ट वीक का ऑपरेशन दिया हुआ है किसी भी कंपनी का। तो वो कह रहे हैं कि मटेरियल के हवाले से इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल परचेजेस कितनी है? 1500 यूनिट्स की, तो ये एक्चुअल यूनिट परचेज किए हुए 83.80 पर यूनिट, तो ये एक्चुअल रेट हो गया। एक्चुअल यूसेज कितना है? 1350 यूनिट्स का 1500 में से। ठीक है ना, परचेज इतने किए और यूज़ इतने किए। स्टैंडर्ड यूसेज यानी कि आपके हिसाब से प्रोडक्शन के लिए जो यूसेज होना था वो कम था, 1020 यूनिट्स, जबकि आपका स्टैंडर्ड रेट कितना था? $4 पर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आपको एक्चुअल यूसेज का यूनिट मालूम नहीं है, तो किससे निकालना पड़ेगा? एक्चुअल परचेज इतना है तो इसी के रेट से निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, डायरेक्ट लेबर हार्स की बात करें तो एक्चुअल हार्स आपको आपके प्रोडक्शन में जो लगे हैं वो 310 हार्स लगे हैं, जो कि पर रेट आपका कितना है? 12.10 पर हार है। ओके, स्टैंडर्ड हार्स जो कि आपने बजटेड एस्टिमेट किए थे वो कितने थे? वो ज़्यादा थे, 340 हार्स प्रोडक्शन के लिए, और जबकि आपका स्टैंडर्ड रेट कम था पर हार $12। ओके हो गया। जबकि आपका एक्चुअल रेट जो है वो $0.10 पर हार से ज़्यादा है। और 2 सवाल हमने किए थे, अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर पहले वो देखें। उसमें 1-2 चीज़ों की टोटल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन थी। यहाँ पर आपको सब मल्टीप्लिकेशन का काम या वर्क प्रोसेस जो भी है वो ऑपरेशन करके टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कंप्यूट द फॉलोइंग वेरिएंसेस, ये वेरिएंसेस निकालने हैं और इंडिकेट भी करना है कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। सबसे पहले मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। ठीक है ना, परचेजिंग में क्या आपकी वेरिएशंस हैं वो देखने हैं, उसको एनालाइज करना है। प्राइस यूसेज वेरिएंस आपने देखना है और क्वांटिटी वेरिएंस, ये मटेरियल का पार्ट हो गया। और लेबर के हवाले से लेबर रेट और एफिशिएंसी, जिसको हमने क्या बात की थी? टाइम और हार्स वेरिएंस कहते हैं, ये हमने देखना होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम 2 वेरिएंसेस को देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने जितनी भी चीज़ें थी फॉर्मूला थी उसमें चीज़ें पूरी लिखी। अब यहाँ पर मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा। अब तक क्या आप अच्छे बच्चों की तरह सीख चुके होंगे। मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल रेट, और माइनस करवाएंगे एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड रेट से। तो आपने एक्चुअल क्वांटिटी जो परचेज़ की थी वो कितनी की थी? 1500 यूनिट्स, और एक्चुअल रेट आपका गिवन था $3.80। तो मल्टीप्लाई किया तो आपका टोटल जो अमाउंट बनता है परचेज़ का वो $5700 बनता है। जबकि एक्चुअल क्वांटिटी 1500 आपके हिसाब से स्टैंडर्ड रेट पर कितनी थी? $4 के हिसाब से, तो ये कितना आया? 6000। यानी कि आपका स्टैंडर्ड ज़्यादा है, एक्चुअल आपको कम पड़ा वो मटेरियल परचेज़ करते हुए, तो 300 का डिफरेंस आया, जो कि आपके लिए क्या है? फेवरेबल है, मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। उसके बाद हम यूसेज की तरफ चलते हैं। यूसेज का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल रेट, ठीक है, माइनस करवाते हैं एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड रेट। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास कितनी आपने यूज़ की थी? 1350 यूनिट्स की, और जबकि एक्चुअल रेट पहले बताया था कि एक्चुअल के ऊपर ही निकालना पड़ेगा एक्चुअल का पार्ट, तो $3.80 से आपने मल्टीप्लाई करवाया तो $5130 आ गया। और एक्चुअल क्वांटिटी 1350 स्टैंडर्ड रेट पर आपने जो यूज़ करनी थी, स्टैंडर्ड यूज़ पर जो आपने यूज़ करनी थी वो $4 पर यूनिट थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये आंसर आया $5400। तो
तो इस बार भी आपका स्टैंडर्ड रेट पर जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। इसका मतलब प्राइस यूसेज वेरिएंस के हवाले से ये किया, उसके हिसाब से $270 का आंसर फेवरेबल आ रहा है और आपको फ़ायदा हो रहा है। ओके जी, उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल का आखिरी और फिर लेबर का स्टार्ट। चलें मैं एक और ले आता हूँ। तीसरा हमारा है क्वांटिटी यूसेज वेरिएंस। तो क्वांटिटी में आपके पास क्या होता है कि एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट पर जो आपने यूज़ की माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट पर कितनी है। तो एक्चुअल क्वांटिटी आपने जो यूज़ की वो $1350 की, स्टैंडर्ड रेट कितना था, सॉरी डॉलर नहीं पाउंड्स जो यूनिट्स हैं, और $4 है पर यूनिट रेट, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको बताई हुई थी कि भाई हमारी प्रोडक्शन के लिए 1020 यूनिट्स यूज़ होगी, जबकि स्टैंडर्ड रेट हमारा $4 पर यूनिट था। तो हमारे पास आंसर एक्चुअल का स्टैंडर्ड रेट पर आया $5400 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का आंसर स्टैंडर्ड रेट पर जो यूसेज था वो $4080 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड हमारा कम है, एक्चुअल हमारा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से डिफरेंस निकाला $1320 का क्वांटिटी यूसेज वेरिएंस हमारा अनफेवरेबल आ गया। ठीक है जी, तो ये तीनों हो गए हमारे मटेरियल के। अब आते हैं लेबर रेट पर। लेबर रेट का फॉर्मूला क्या था आप पढ़ चुके हैं, एक्चुअल हार्स एट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल हार्स एट एक्चुअल रेट। ओके हो गया। तो एक्चुअल हार्स जो प्रोडक्शन के लिए आपके लगे थे वो 310 हार्स थे। स्टैंडर्ड रेट आपने जो डिसाइड किया था वो $12 का था पर हार, माइनस किया एक्चुअल हार्स 310 और एक्चुअल रेट जो आपका लगा वो $12.10 लगा। तो जिसकी वजह से जो आपका एक्चुअल हार्स एट स्टैंडर्ड रेट है वो 307.20 आया और जो आपका एक्चुअल रेट है वो कितना है 3751 का। तो इट्स मीन्स कि आपका एक्चुअल जो है वो ज़्यादा हुआ। तो लेबर रेट वेरिएंस में आपको $31 के डिफरेंस से अनफेवरेबल आंसर वो आपको दे रहा है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं हम अपने आखिरी वेरिएंस की तरफ इस सवाल का। तो हमारे पास ये है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसको टाइम वेरिएंस या हार्स वेरिएंस भी कहा जाता है। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, एक्चुअल हार्स एट स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड हार्स एट स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, एक्चुअल हार्स हमारे पास कितने थे 310 हार्स थे, जिसका स्टैंडर्ड रेट हमने कितना डिसाइड किया था 12 और माइनस करवाएंगे स्टैंडर्ड हार्स हमारे कितने थे 340 और रेट हमारा कितना था 12। ठीक है, एक्चुअल हार्स यूज एट स्टैंडर्ड रेट का हमारा आंसर आया 3720 और जबकि स्टैंडर्ड हार्स जो कि हमने डिसाइड किए थे स्टैंडर्ड रेट पर वो आया 4080। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड हमारा कम हुआ, एक्चुअल हमारा ज़्यादा हुआ। तो $360 से हमारा आंसर फेवरेबल आ रहा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।